हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक विशेष टॉपिक त्रिकोणमिति पे चर्चा करने वाले हैं। त्रिकोणमिति जनरली समकोण त्रिभुज पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। ओके, इसमें देखते हैं कि वैसा ट्रायंगल हो जिसका कोई एक कोण समकोण होता है तो उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ने कहा वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक समकोण यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, एक ट्रायंगल हमने बनाया है। मान लेते हैं इस ट्रायंगल का नाम है ABC। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली जो भुजा है ये होता है आपका कर्ण। ओके, जिसको कहते हैं हाइपोटेनस, इसलिए सूचित करेंगे इसको H से। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह डाउट रहता है और हमेशा वो समझते हैं कि यही लंब है और ये आधार है। वैसा समकोण में नहीं होता है, क्योंकि यदि हम चाहें तो इसको हम यदि मूव कर दें इस प्रकार से तो ये फिगर लगभग इस प्रकार का हो जाएगा ABC। अब यदि खरा वाला को यदि लंब कहते हैं तो ये हो गया अब लंब, ये हो गया आधार। तो लंब आधार, कर्ण तो आपका फिक्स है, कर्ण तो वही है, लेकिन इसमें लंब और आधार ये आपका चेंज हो रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि लंब और आधार जो है वह निर्भर करता है लिए गए एंगल पर। मतलब यदि हम इस एंगल को लेते हैं, कोई भी एंगल जो है उसके कर्ण के साथ उसके आधार को जोड़ता है। ठीक है, कर्ण के साथ उसके आधार को जोड़ता है। तो ये होगा आपका आधार। ठीक है, और ये आधार को कहते हैं बेस B। और इस एंगल के सामने वाली जो ये वाली भुजा है इसको हम कहते हैं लंब, परपेंडिकुलर P। ठीक है, तो यदि हमने, अब चलिए ये समझ में आ गया होगा। इस बात को हम देखते हैं फिर से, यदि हम इसी को हम फिर से सामने ड्रॉ कर लें। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी भुजा वही है, उससे हमने इस भुजा को लिया था, इस एंगल को लिया था। अब हम इस एंगल को लेते हैं। यदि इस एंगल को लिया जाए तो इस स्थिति में कर्ण तो आपका फिक्स है, कर्ण, ठीक ना। इस एंगल के सामने वाली जो भुजा होगी यह हो जाएगा अब लंब, परपेंडिकुलर P। और इस कर्ण के साथ जो भुजा जुड़ रही है इसको हम कहेंगे आधार, बेस। ठीक है, इतना हमें लगता है समझ में आपको आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं, एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस, उनका एक थ्योरम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। इस थ्योरम में क्या है कि इनका कहना था कि कोई भी समकोण त्रिभुज तभी संभव है, मतलब कोई भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण, वह शेष दो भुजाओं मतलब कि लंब और आधार, कर्ण का जो वर्ग होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये इनका कथन है कि किसी समकोण त्रिभुज में, मतलब कोई त्रिभुज समकोण तभी होगा जब उसके सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग मतलब h का स्क्वायर, शेष दो भुजा मतलब p स्क्वायर और b स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये इनका कथन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अब हम त्रिकोणमिति की बात करें। त्रिकोणमिति जो है सो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को कहते हैं। भुजाओं का जो अनुपात होता है उसी पर निर्भर करता है त्रिकोणमिति। कैसे, तो देखते हैं। तो इसकी भुजा का अनुपात क्या मिलेगा हमें, तो एक बार तो हमको मिल सकता है एक भुजा का अनुपात AB बाई AC। ठीक है, दूसरा हमें मिल सकता है BC बाई AC, BC बाई
AC, दूसरी भुजा का अनुपात। और तीसरा हम ले सकते हैं AB बाई BC, AB बाई BC, ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो है इस AB बाई AC इसको हम कहते हैं साइन, और ये AB जो है तो AB किसके लिए है, इसके लिए है, तो साइन C, इसलिए यदि हम लिखे तो साइन C बराबर हो जाएगा इसके सामने वाला इतना बटा ये। BC बाई AC की बात करें तो BC बाई AC, तो इसका होगा कॉस C, हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, और इसके लिए हम बात करें तो ये हो जाएगा tan C। जस्ट इसी का यदि हम उल्टा कर दें, भुजाओं के अनुपात को उल्टा कर दें, उल्टा कहने का मतलब कि अब यदि हम AC बाई AB ले लें, ठीक उसी प्रकार AC बाई BC को ले लें, या तीसरा BC बाई AB को लें, तो इस प्रकार का जो अनुपात है इसी का जस्ट उल्टा, तो वह हो जाएगा, इसको हम कहते हैं कॉसेक C। ठीक उसी प्रकार AC बाई BC को लिया जाए तो AC बाई BC है उल्टा इसका, तो ये हो जाएगा सेक C। C यहाँ पर हम एंगल को इंडिकेट कर रहे हैं, और चौथा है ये, तो इसको हम कहते हैं कॉट C। ठीक है, तो पहले आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। अर्थात यदि हम यहाँ से निकालें तो अब हम इसके बारे में भी लिख सकते हैं AB बाई AC, यदि हम इसके लिए बात करें तो क्या है AB बाई AC, तो है P बाई H। ठीक है, BC बाई AC की बात करें तो BC बाई AC, ये है B अपॉन H। और तीसरा AB बाई BC, AB बाई BC, तो ये हो जाएगा P अपॉन B। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार यदि हम इसकी बात करें तो जस्ट इसका उल्टा ये भुजा का अनुपात था, तो ये हो जाएगा H अपॉन P, ये हो जाएगा H अपॉन B, इसका उल्टा, और ये हो जाएगा BC, BC मतलब B अपॉन AB, AB अर्थात P। इस प्रकार आप समझ सकते हैं इनकी भुजाओं के अनुपात को। इस प्रकार जो हमें प्राप्त हुआ साइन C, कॉस C, tan C, कॉट C, सेक C और कॉसेक C, इन 6, ये जो आपको 6 को प्राप्त हो रहा है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन्हें हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं। यही जो है सो त्रिकोणमिति निष्पत्ति है। अब यहाँ से आपका ये स्टार्ट हो जाता है, अब यहीं से और फॉर्मूला भी निकल के आ जाएगा। देखते हैं और कैसे। सबसे पहले यदि देखें तो ये और ये भुजा का जो अनुपात है एक दूसरे का उल्टा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते थे कि यदि हम लिखते इसको AB अपॉन AC, तो हमें क्या मिलेगा, AB अपॉन और AC इंटू AC अपॉन AB। तो यहाँ पर देखें तो इससे ये कट जाएगा, AC से AC कट गया, तो हमें क्या मिलेगा 1। ठीक है, AB अपॉन AC जो है ये किसका नाम था, ये साइन C है, साइन C। ठीक है, इंटू AC अपॉन AB है, ये है कॉसेक का मान, तो ये हो गया कॉसेक C इक्वल 1। एक फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल रहा है। यहीं से यदि हम निकालना चाहें तो लिख सकते हैं साइन C इक्वल कॉसेक C, इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, उधर गया तो डिवाइड में, तो 1 अपॉन कॉसेक C। और यदि हम यहीं से निकालना चाहें कॉसेक C का मान, तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन साइन C, उधर गया डिवाइड के फॉर्म में, तो हो जाएगा साइन C। तो इस प्रकार हमें 3 फॉर्मूला प्राप्त होंगे।
जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये तीनों निकल गया। उसी प्रकार जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। BC अपॉन AC इंटू AC अपॉन BC। देखिए यदि तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि ये भी तो उल्टा था, तो इसका भी वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो अब देखते हैं कि BC क्या था। तो BC हमारा है cos C, इसको लिखेंगे cos C इंटू इसका हो गया sec C इक्वल 1। तो एक फॉर्मूला हमें यहाँ से भी ये भी मिल जाता है। ठीक है, फिर हम यहाँ से चाहें तो हम लिख सकते हैं sec C इक्वल cos इधर मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, तो 1 अपॉन cos C। एक फॉर्मूला ये भी है। और यहीं से हम यदि, अभी तो हमने sec का निकाला है ना, अब यदि इसी से हम यदि cos का निकालें तो cos C इक्वल sec है इधर मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में था, तो 1 बाई sec C। ओके, अब हमारे पास लास्ट है AB अपॉन BC का। देखते हैं इसको भी यदि इसको समझें तो हमारे पास है AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, और इधर में है BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। यहाँ भी देख सकते हैं तो AB से AB और BC से BC ये हो जाता है कैंसिल, तो हमें मिलेगा 1। ठीक है, AB से 1 टाइम्स, AB से 1 टाइम्स, सब जगह तो इसी कट रहा है। तो देखते हैं यदि AB अपॉन BC का मान तो tan C था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके लिए tan C इंटू इसके लिए cot C इक्वल 1। एक फार्मूला हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, और यहीं से चाहें तो इसी प्रकार से दो और निकाल सकते हैं। tan C इक्वल 1 अपॉन cot C, या यहाँ से निकालना चाहें cot का भी मान तो निकाल सकते हैं, cot C इक्वल 1 अपॉन tan C। ओके, तो इस प्रकार हमने कुछ फॉर्मूला को निकाल लिया है यहाँ से। इन फॉर्मूला को भी देख लें और इनका भी मान याद कर लें। सेक का मान आप कह सकते हैं लंब बटा कर्ण, कॉसेक कर्ण बटा लंब, सेक कॉस का आधार बटा कर्ण, सेक के लिए आधार बटा लंब, टैन के लिए लंब बटा आधार, और कॉट के लिए आधार बटा लंब। त्रिकोणमिति में हमको इस प्रकार से 6 निष्पत्तियाँ प्राप्त हुई, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। यहाँ पर देखें तो हमें इससे ये समझ में आ रहा है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। साइन को कॉसेक से मल्टीप्लाई किया जाए तो होगा 1 साइन सी अर्थात 1 बाई कॉसेक, इसी से निकल गया। फिर उसी प्रकार यहाँ से आपको मिलता है कॉस सी इंटू सेक सी बराबर 1, जिससे ये दोनों निकल जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पे टैन सी इंटू कॉट सी इक्वल 1, इससे ये दोनों निकल जाएंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अभी हमने समझा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। और हमने पाइथागोरस के थ्योरम को भी पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ साथ हमने और पढ़ा साइन थीटा मतलब साइन सी
मान लेते हैं इसका नाम ABC। तो साइन C इक्वल लंब बटा कर्ण कॉस C अर्थात आधार बटा कर्ण tan C लंब बटा आधार कॉट C आधार बटा लंब सेक C कर्ण बटा आधार कॉसेक C कर्ण बटा लंब। अब इन्हीं का प्रयोग करके हम आगे फॉर्मूला को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इन दोनों को यदि हम वर्ग करके जोड़ दें, स्क्वायर करके जोड़ दें तो क्या होता है। तो देखें P/H का स्क्वायर यदि किया जाए और साथ साथ B/H का स्क्वायर कर दिया जाए, क्योंकि हमको इसका फॉर्मूला पता है कि P² प्लस B² का, इसलिए हमने इसको ध्यान में रखते हुए P² B² लाने के लिए इसको हमने स्क्वायर कर दिया। अब जोड़ करके देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। यदि इसको जोड़ दिया जाए तो हमें मिल जाएगा P² प्लस B²/H²। ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं इक्वल H², ये हो जाएगा P² प्लस B²। अब यहाँ पर हम देखें तो P² प्लस B² का मान होता है H² के बराबर। तो ऊपर से हम लिख सकते हैं H²/H²। यहाँ से तो हम ये कट जाएगा, मिलेगा कितना 1। ठीक है, तो ये किसका मान निकल के आ गया। तो देखें यदि हम ध्यान से, तो ये जो P/H था ये किसका मान था, साइन C का होल स्क्वायर। अब प्लस B/H है, यह है कॉस C इसका होल स्क्वायर। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं साइन C को साइन स्क्वायर C प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर C। तो इस प्रकार हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होता है साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C बराबर इतना। ठीक उसी प्रकार इससे हम चाहें तो दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। क्या कि साइन स्क्वायर C इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर C। ठीक है, दूसरा कॉस स्क्वायर C का मान निकालें तो कॉस स्क्वायर C इक्वल साइन है प्लस में, उधर गया तो माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर C। यहाँ पे C एंगल है, आप चाहें तो C के जगह पे थीटा भी ले सकते हैं, तो आपकी इच्छा। ओके, हम चाहते हैं तो C के जगह पर हम इसको एंगल मान के कुछ थीटा भी ले सकते थे, इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो उस समय में C के जगह पर थीटा को लिखते हैं। देखते हैं आगे। तो देखो इन दोनों का जो बेस है ये सेम दिख रहा है, ठीक उसी प्रकार इन दोनों का भी दिख रहा था। पहले हम इन दोनों से देख लेते हैं। इन दोनों का तो काम हमने कर लिया, अब हमको हमारे पास ये 4 गो से और भी रिलेशन निकलेगा। तो यहाँ से इन दोनों से यदि देखें तो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है। और हम चाहें तो इसका यदि हम स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा H², इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर से मिल जाएगा P²। अब देखिए यदि हम P को इधर से इधर ले आएंगे तो क्या होगा, H² माइनस P²। यदि हम यहाँ से निकालना चाहें तो H² माइनस P² के लिए तो क्या करना होगा, सेक के स्क्वायर में से tan ला को घटाना होगा, अर्थात इसमें से इसको घटाना होगा। तो हम फिर से लिख सकते हैं अगला फॉर्मूला के लिए कि H²/H/P का होल स्क्वायर बराबर माइनस इसका ऊपर के साथ P² B², मतलब P/B का होल स्क्वायर। यदि इसकी बात करें तो हम लिख सकते हैं H²/B² माइनस P²/B²। अब यदि इसका हम दोनों का डिफरेंस निकालें तो B² यहाँ से हो जाएगा H² माइनस P²।
और इधर में हो जाएगा h बाई बी, किसका मान है, h बाई बी है सेक का मान, तो यहाँ हो जाएगा सेक ए स्क्वायर सी माइनस ये मान है tan का, तो हो जाएगा tan ए स्क्वायर सी। और हम यहाँ से देखें अब आगे, तो हमें मिलता है सेक ए स्क्वायर सी माइनस tan ए स्क्वायर सी इक्वल एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यदि हम इस पी स्क्वायर को इधर में ले आए तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर मिल जाएगा बी स्क्वायर। तो हम एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर, अब पहले से बटा में है तो बी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, हमें प्राप्त होगा फिर से 1। तो इस बात को हम फिर से लिख सकते हैं, इसलिए हमें एक और फॉर्मूला मिलता है सेक स्क्वायर सी माइनस tan स्क्वायर सी इक्वल 1। ओके, तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ से मिल जाता है। यही इसी के लिए फिर से हम चाहें तो और भी निकाल सकते हैं इससे कि सेक स्क्वायर सी, इधर में ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, अर्थात 1 प्लस tan स्क्वायर सी। और यदि हम उस 1 को इधर लाते और tan को उधर ट्रांसफ़र कर देते तो होता सेक स्क्वायर सी माइनस 1 इक्वल tan स्क्वायर सी। ठीक है, तो हमने इन दोनों को लेके कर लिया, फिर इन दोनों को लेके कर लिया, क्योंकि दोनों का बेस सेम था। इन दोनों में बेस करें, ये दोनों का क्या था, हाँ दोनों का बेस सेम था, इन दोनों का कर्ण सेम था नीचे वाला। फिर भी तब देखें इन दोनों में, अब इस दोनों में फिर से इन दोनों का लंब जिसका डिनोमिनेटर है यहाँ भी सेम है, इन दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम था, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम था और इन दोनों का भी सेम है। तो फिर हम इन दोनों से निकालते हैं। तो फिर से देखिए कर्ण स्क्वायर, यदि हम स्क्वायर यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। और देखिए यदि हम आधार को उधर से इधर ले आएंगे तो ये भी तो होता है माइनस में, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको उधर से हम इधर लाते तो इससे यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, या इसी से हम लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो इसी का हम प्रयोग करने वाले हैं। यदि हम इसमें से इसका स्क्वायर कर दें और इसका भी स्क्वायर कर दें तो हमको मिल सकता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी चला जाएगा इस फॉर्मूला पे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अगला के लिए इसका स्क्वायर मतलब h बाई पी का होल स्क्वायर माइनस इसके लिए b बाई पी का होल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। यहाँ से यदि हम देखें तो h बाई पी जो है यह कॉसेक का मान है, लिख सकते हैं कॉसेक सी का होल स्क्वायर माइनस इसके लिए हम लिख सकते हैं b बाई पी अर्थात कॉट, तो कॉट सी का होल स्क्वायर इक्वल, इसको यदि ऐड कर दें तो हो जाएगा पी स्क्वायर इसका सब्सट्रैक्शन में, और ऊपर में हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त होता है कॉसेक स्क्वायर सी माइनस कॉट स्क्वायर सी इक्वल एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान है पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा कॉसेक स्क्वायर सी माइनस कॉट स्क्वायर सी इक्वल 1। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक इसी प्रकार यदि हम इसे निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर सी इक्वल, ये कॉट माइनस में उधर गया तो प्लस में, अर्थात 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी। और यदि हम कॉट को यदि हम उधर में ट्रांसफ़र कर लेते और 1 को इधर ले आते तो मिल जाता कॉसेक स्क्वायर सी माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर सी। ओके, आज हमने इतने सारे फॉर्मूला को समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे एंगल्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे हमने एंगल को सी लिया था, तो
अलग अलग कोण के मानों के लिए इन निष्पत्तियों का मान क्या होगा। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।